हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये एसआई कांस्टेबल के लिए, ठीक है, एसआई और कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले सादा सिंपल क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और इस क्वेश्चन में बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद झटके पर हम लोग बना देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा दोस्तों, 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 4 दूना 8 और 8 बत्ते में क्या हो जाएगा 6। अब ये क्या होता है, जब हम लोग इसको डिवाइड यानी भाग करते हैं तो हमें 6 यानी दो शेषफल प्राप्त होता है, वही दो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे नमूना क्वेश्चन और इजी तरीके से बनाएंगे सारे क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। n एक पूर्ण संख्या है, n क्या है, एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, ठीक है। यदि n2 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो इस 4 और 2, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। या हम लोग 6 और 2 भी करें तो 8 हो जाएगा, लेकिन उस मुद्दे से हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कटा देंगे, इस प्रकार से आंसर निकल के हमारा प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है एक चतुर्भुज के भुजाओं को अनुपात 3:4:5:6 में वर्णित है, ठीक है, वर्णित है, परिमाण है या वर्णित है। तो 396 सेमी है, सबसे छोटी भुजा सेमी क्या ज्ञात करना है। सबसे छोटी क्या, छोटी क्या है दोस्तों 3 है, छोटी क्या है हम लोगों के पास, छोटी क्या है 3 है, ओके। तो 3 को हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको नीचे लिख लेते हैं, 3:4:5:6, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है फ्रेंड, बस हम लोगों को ये जो 396 दिख रहा है यहीं पर हम लोगों को गुना भागा कुछ भी करना है। तो टोटल को जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 हो जाएगा और 7 4 कितना 7 5 कितना होता है दोस्तों, 7 5 12, 12 6 कितना होता है 18। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हम लोग का 18। 18 का मान दोस्तों कितना दे रखा है 396। अब 18 को 396 से काटेंगे तो एक का मान निकल के आ जाएगा 22, ठीक है। एक का मान कितना निकल के आ जाएगा 22। तो सबसे छोटा वाला का पूछा है, तो 22 में हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना, 22 में 3 से गुना कर देंगे तो 66 निकल के आ जाएगा यानी 66, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है यदि 7231 को, ठीक है, यदि 7231 को 3 से विभाजित किया जाए, 7231 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त है। वेरी सिंपल यार, दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे कर लें, शेषफल क्या प्राप्त होगा, या इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे कैसे, इस प्रकार से। दोनों प्रकार से देखते हैं किस प्रकार से हमें फटाक से निकल के प्राप्त होता है। देखिए एक हो गया यहाँ पे 72 और 7231 बटे में 3, और एक ये प्रकार होता है, ठीक है, एक ये प्रकार होता है 72, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 7231 3 से डिवाइड करना है। टाइम आप लोग देख लीजिएगा किससे हाली हो रहा है, 3 दूना 6, 3 दूना क्या हुआ 6, यहाँ पर आ गया 12, चढ़ती हैं 12, 3 से क्या हुआ दोस्तों 3 एक बार में कट गया, बच्चा क्या शेष 1 बचा, ठीक है। अब इससे भी हम लोग देख लेते हैं इससे फास्ट होता है कि नहीं। तो 3 से ये कटा 2 बार में, ठीक है, बचा क्या 2 यानी चढ़ती हैं 12, ठीक है, एक के हासिल निकल के आ गया नीचे तो चढ़ती हैं 12, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 24, ठीक है, 24, ठीक है, चढ़ती हैं 12, ये हमारा कट गया, ठीक है। तो बचा ऊपर 3, तो 3 कटेगा एक बार में, 3 कटेगा एक बार में, ओके। तो फिर हमारा बचे क्या दोस्तों 3 3 ये कट गया तो बचेगा क्या हमारा 1, ठीक है। समझ पाए, दोनों तरीके से आप लोग देखें किस प्रकार से आसानी से हम लोग बना सकते हैं, वो फार्मूला इस्तेमाल करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड हम लोग। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यानी 29 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 175 डिटर्जेंट है, क्या है दोस्तों डिटर्जेंट, या डिटर्जेंट भी कहिए ना, कोई बात नहीं, ठीक है, डिटर्जेंट कहिए या डिटर्जेंट कहिए, ठीक है, साबुन, ठीक है, 175 डिटर्जेंट साबुन, ठीक है।
कि एक डिब्बे में दोस्तों 133 उपयोग किया गया है, यानी कि 175 क्या है दोस्तों, 175 साबुन है, कोई सा भी साबुन, ठीक है, जिसमें से 133 को उपयोग कर लिया गया है। तो माइनस यहाँ पर हम लोग 133 कर देंगे, तो हम लोगों को पास निकल के कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, तो क्या निकल के आ जाएगा 4, यानी 42 हम लोगों का यहाँ पे निकल के आ गया। ओके, ऐसे ही बनाते हम लोग चलेंगे 42, ठीक है, 42 निकल के आ गया। ओके, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, उपयोग किया जाता है, ठीक है, डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत उपयोग किया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको काट देते हैं और 42 हम लोगों का आ चुका है, ठीक है, घटाने पर 42, ठीक है, 42 आया हुआ है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 133 को दोस्तों 175 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हम लोगों को कटाएंगे तो यहाँ 19 आ जाएगा, इसको कटाएंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ दोस्तों हमारा 100 रहेगा, ठीक है, 100, तो ये 7 भी कट जाएगा, तो इस 100 को कटाएंगे तो 25 चौका 100 निकल के आ जाएगा, ठीक है, और 19 चौके क्या होता है, 9 चौके 36, 36 की 6 और 9 चौके 36 और 6 और 9 चौके 36, 9 चौके 36 और फिर 4 और 3 7 76, हम लोगों का आंसर निकल के आ गया। 19 में 4 से गुना करिएगा तो हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा 76, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब कोई वस्तु 510 रुपये में बेची जाती है, ठीक है, तब 15% की हानि होती है, ठीक है। कोई वस्तु दोस्तों जब 510 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है। 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेची जानी चाहिए, ठीक है। ओके, समझ गए आप लोग। देखिए अब किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए 15% की हानि, 15% की लाभ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, देखिए 15% लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, 15% लाभ के मतलब होता है 115, कितने पर दोस्तों, 510 पर, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा, ये सब हम लोगों को देखना पड़ता है, ठीक है, सब हम लोगों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 600 लिखेंगे यहाँ पे 600, ठीक है, और 5 का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, 5 का फ्रैक्शन, ठीक है, 5% बराबर 3/20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग काट देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 15 है, ठीक है, तो 17 में 510 रुपये दिया है, 510 रुपये, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों हमारे सामने 690 कैसे आएगा, ये भी सारा कुछ आपको बताएंगे, ठीक है, सारा कुछ बताएंगे, सिर्फ आप लोग बने रहिए, सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे 690 कैसे आंसर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 17 का मान हो गया हम लोगों का 510 रुपये, ठीक है, 510 रुपये, ठीक है। अब हम लोगों के पास आया जो दोस्तों जो 600 RS, ठीक है, 600 RS, ये क्या है दोस्तों, सीपी है, गुना में हो जाएगा 115, बट्टे में हो जाएगा 100, ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा 100। अब 1 0 से 1 0 कटा देंगे, ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब 6 5 क्या होता है दोस्तों, 6 5 क्या होता है 30, ठीक है। तो 115 में हम लोग अगर कटाते भी हैं तो, ठीक है, कटाते भी है तो 115 यहाँ पे बचा। 115 में हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे, तो 6 5 30 की 0, ठीक है, 6 5 30 की 0, और हासिल कितना चढ़ा, तो 3 चढ़ा, और 6 में 1 से गुना होगा तो 6, और 6 3 9, और 6 में 1 से फिर गुना होगा तो 6, तो यानी हमारा 690 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से। अब 31 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, ताकि अगर आप लोग इतने को कंसेप्ट को सीख पाए तो इस प्रकार से खुद से क्वेश्चन सेट करके और क्वेश्चन सीखिए, ठीक है। PDF ये रहेगा 100 क्वेश्चन का, अगर लेना है तो इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, 950171 92 543, ठीक है। ये दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है और कॉल नंबर भी है, लेकिन दोस्तों कॉल नहीं लगेगा, ठीक है, व्हाट्सअप लगेगा, ठीक है। इसी नंबर से क्या चलता है, फ़ोन पे चलता है, फ़ोन पे, ठीक है, फ़ोन पे चलता है। ओके, तो इस पर आपको 10 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सअप पर भेज देना है, और जिस नंबर से आप व्हाट्सअप करेंगे उसी नंबर पर इसका PDF भेज देंगे, और ये ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।